पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद, माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, माननीय रविंदर रैना जी जिंदाबाद, माननीय जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, आखिरी बात मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, चूँकि जिस तरह से आपने इनको यकीन दिलाया है, इसमें 100% नहीं बल्कि 150% से भी ज़ायद जो है यकीन आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये यकीन जो है किसी और चीज़ में बदल जाए। आपको मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, जिस तरह से आप आज यहाँ पे लोगों के साथ तकरीर किए और ऑन कैमरा आपने मेरे साथ एक बार इंटरव्यू में बोला था कि डोडा में आपके साथ इस वक्त इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगली बार जब आपके साथ इंटरव्यू करूँगा तो आपको प्रेस क्लब के बारे में जो आपके साथ ही पहले मैं रिपोर्ट करूँगा। तो वो प्रेस क्लब कहाँ है मैं वो जानना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस तरह से ही आपने इन लोगों के साथ भी वादे किए हैं और इनसे आपने ये भी कहा अगर आपके मसले हल नहीं होंगे तो आप लोग मुझे पत्थर मारेंगे, मेरा सर फोड़ेंगे, मेरे ये करेंगे वो। तो किस तरह से इनका मसला है सर? इनको मीटिंग चल रही इस समय रविंदर रैना जी की, उन्होंने तब भी मीटिंग के बावजूद भी एक नारा लगाएंगे रैना साहब के लिए, आप लगाइए, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, माननीय रविंदर रैना जी। इनकी डिमांडें हैं, आप तक मैं लिखत में भेजूंगा सर। तामीराती कामों की है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, होम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त कुल्हांड के अंदर मौजूद हूँ। कुल्हांड जो दालीबुलाक उद्यानपुर में है और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो रहनुमा इश्तियाक वानी जी आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ वीडीसी के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे आज प्रोटेस्ट किया था और उसी प्रोटेस्ट के रिलेटेड आज यहाँ पे इन्होंने एक प्रोग्राम किया है जिसमें यहाँ कुल्हांड के लोगों ने यहाँ के हालात बताए कि यहाँ पे 2006 का अंदर जो मामला सामने आया था, जो सिर्फ डोडा या जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा में रहा था, उस पूरे हवाले से जब यहाँ पे वीडीसी को कायम किया गया, वीडीसी का कयाम हुआ, उसके बाद यहाँ पे पेड और अनपेड का जो मसला इस वक्त सरकार की जानिब से आया, उस हवाले से यहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उसी हवाले से आज भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए से आए हुए रहनुमा इश्तियाक वानी जी यहाँ पे इन लोगों की फरियाद सुनने आए थे और इन्होंने यहाँ पे इन लोगों को इनकी सारी मांगें सुनने के बाद ये यकीन दिलाया है कि आगे आने वाले 60 दिनों के अंदर अंदर इन लोगों की जो मांगें हैं वो पूरी की जाएंगी और इसके अलावा जो भी यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं वो इंसाफ में बदल जाएंगी। तो सबसे पहले इश्तियाक वानी जी, आपका हम इस्तकबाल करते हैं अपने शोम चैनल डोडा। शुक्रिया इदरीस फलाई जी, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए इश्तियाक वानी जी, जिस तरह से आज यहाँ पे पूरा प्रोग्राम था, चूँकि हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी इस पूरे मामले के बारे में लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके ज़रिए से भी लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आए थे और यहाँ पे क्या देखा आपने, फिर इन लोगों ने आपके साथ क्या चीज़ें रखी और फिर आपने उनके साथ क्या यकीन दहानी कराई। यहाँ मुख्तलिफ मांगे हैं, लेकिन जो पुरजोर मांग मैंने यहाँ देखी कि जो अनपेड वीडीसी है, जो इनकी डिमांड है, मैंने अपने लेवल पर नहीं बल्कि पार्टी के आला कमान ने हमें ज़मीन पर भेजा है, इसलिए भेजा है कि आप जाकर ज़मीन की जो हकीकत है वो तो ऑलरेडी पार्टी को मालूम होती है, लेकिन जो हमें ड्यूटी लगाई है, मैंने आपके माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूं और जहां तक ये आवाज़ जाएगी उन तक भी ये मैं बात पहुंचाता हूं। और जो ड्यूटी पार्टी ने हमें लगाई है कि आपने जाकर, और ख़ासकर कुल्हांड में जिस तरीके से इन्होंने यहाँ वो दर्द देखा है और दर्द इन्होंने उसको महसूस किया है, उस दर्द के साथ हमें आज भी वो यादें, वो रात मुझे कभी भूलेगी नहीं। वो 1 मई 2006 वो ऐसा दर्दनाक हादसा जो यहाँ हुआ था, पूरा देश कुल्हांड को याद रखता है और याद रखेगा। और मैंने विश्वास दिया इन लोगों को कि मैंने माननीय जितेंद्र सिंह जी से भी बात की है
और जिस तरह अमित शाह जी ने हमारे वीडीजी का जो अब वीडीसी से वो वीडीजी हो गए हैं, उनके मामले हल किए हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ सारे जो भी मामलात हैं, जो कोई फर्ज करो कोई टेलीविजन है, हम उसके साथ भी हैं। तकलीफ में उन्होंने उनको डाला। उनके घरों में वो लोग जाते थे, वो उनको कागज पर लिखकर बोलते थे कि आपको लगाया हमने उसमें पीएचई में, आपको बिजली में। तो लास्ट पर तो भारतीय जनता पार्टी को ही, तो क्योंकि अवाम तो ये हमारी है, उन्होंने टाइम पास करना था, हमने अवाम के बीच में खड़ा रहना है। और जिस जोश और खरोश से इन्होंने यहाँ पर आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से ड्राइविंग सीट पर इस मुल्क को चला रहे हैं, तो मैंने इनको विश्वास दिया है। आप जरा कैमरा घुमाइए वहां दाएं से लेकर और यहाँ बाएं तक, जो ये लोग आए हैं, इन्होंने एक ऐसा दर्द देखा है, एक ऐसा दर्द देखा है, ये कभी नहीं भूलने वाली बात है। कश्मीर सिंह जी, आपका नाम ही कश्मीर सिंह है। जो आपने यहाँ देखा है और दर्द देखा है, और जिन लोगों ने यहाँ, शायद उन फैमिलीज के भी कुछ लोग हैं जहाँ पर जिस जगह से आप ये कैमरे में कैद कर रहे हैं, ये कुल्हांड है। यहाँ मैं कई बार आया हूँ, आता रहूंगा। जीवन ने मोहलत दी तो मैंने, आपने भी जिक्र किया कि 60 दिन के अंदर अंदर, मेरी कोशिश है 30 ही दिन, क्योंकि हम जाएंगे। मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ माननीय गृह मंत्री जी से मिलने के लिए, और सबसे इनकी पहली डिमांड ये है कि जिन्होंने उस समय पर हथियार उठाकर पहरेदारी की है पूरे इलाके की, पूरे समाज की, इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, मामला हिंदुस्तानी का है। इसमें हिंदुओं ने भी दर्द सहा है, मुस्लिम ने भी दर्द सहा है। सबों ने हथियार इसलिए उठाया था कि इनको शौक नहीं था हथियार उठाने का। जब हालात वैसे बन गए तो फिर वो उठाने के बगैर कोई चारा नहीं बना। देखिए इश्तियाक वानी साहब, जिस तरह से यहाँ पे आज ये सारे लोग यहाँ पे जमा हैं, और आपने इन्हें कहा कि 60 दिन के अंदर अंदर या बहुत जल्द जो है इन लोगों के मसले हल होंगे, लेकिन हालिया दिनों में जब आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने और वीडीसी के मेंबरान ने बस स्टैंड डोडा में प्रोग्राम किया, तो वहाँ पे एक जलसा जश्न मनाया गया, तो फिर ये अनपेड पेड ये क्या मसला बना दिया बीच में? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम से चलती है। पहले बोलते थे कि जो वीडीसी वाले हैं इनको कुछ नहीं मिलेगा। हमने पहले भी कहा था कि ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि इनके बारे में क्या सोचा जाएगा, जो एसपीओज और वीडीसी थे। अब ये अनपेड है, मतलब इनको मानो बोल रहे हैं कि सैलरी नहीं मिल रही, इनको सिर्फ हथियार दिया था सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए। इन्होंने सुरक्षा भी की, न सिर्फ अपनी बल्कि पूरे समाज की। हम इनको विश्वास देकर यहाँ से गए हैं, क्योंकि हम उन खिलाड़ियों में हैं। हम 120 बालों में 80 रन बनाकर मैच नहीं खेलेंगे। हमारी कोशिश है कि हम 40 बालों में, क्योंकि सरकार चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, तो वो इनका दर्द नहीं देखेगी। तो आपको क्या लग रहा है वो किन का दर्द देखेंगे? ये इनकी डिमांड है। ये इनसे आप पूछिए कि जिन कठोर शब्दों में ये हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हमने सुनना है, तो हमने आगे बात पहुंचानी है। इनकी बात हम सुनेंगे, हमने बात आगे पहुंचानी है। तो ये एक ऐसा मुल्क है कि यहाँ योजनाएं बनाई जाती हैं। वो बोलते थे कि उनके टाइम पर बोलते थे कि ऐसनी वहीं तो लगे डेलीवेजर, बस गई वहीं थी हवाल। बिजली डिपार्टमेंट के डेलीवेजर्स को किसने परमानेंट किया? भारतीय जनता पार्टी ने। पीएचई वालों को कौन सही राह पर लाएगा? भारतीय जनता पार्टी। ये जो अनपेड वीडीसी वाले हैं, इनके ट्रैक पर किसने लाना है? माने अमित शाह जी ने। तो इसलिए आप मुतमईन रहिए, मैं कैमरे के सामने आपको विश्वास देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं किस पेड़ का फल हूं और मैं किन लोगों से क्या बात कर रहा हूं और किस सरजमीन पर कर रहा हूं। आखिरी बात मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से आपने इनको यकीन दिलाया है, इसमें 100% नहीं बल्कि 150% से भी ज़ायद जो है यकीन आप लोगों को दे रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये यकीन जो है किसी और चीज़ में बदल जाए। आपको मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा, जिस तरह से आप आज यहाँ पे लोगों के साथ तकरीर किए और ऑन कैमरा आपने मेरे साथ एक बार इंटरव्यू में बोला था कि डोडा में आपके साथ इस वक्त इंटरव्यू कर रहा हूँ, अगली बार जब आपके साथ इंटरव्यू करूँगा तो आपको प्रेस क्लब के बारे में जो आपके साथ ही पहले मैं रिपोर्ट करूंगा। तो वो प्रेस क्लब कहाँ है, मैं वो जानना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि इस तरह से ही आपने इन लोगों के साथ भी वादे किए हैं और इनसे आपने ये भी कहा अगर आपके मसले हल नहीं होंगे तो आप लोग मुझे पत्थर मारेंगे, मेरा सर फोड़ेंगे, मेरे ये करेंगे वो। तो किस तरह से इनका मसला? सुनिए, आपने कहा प्रेस क्लब के लिए, मैंने वहाँ एक और बात कही थी कि जो मजदूर डोडा के सरजमीन पर वहाँ मजदूरी करते हैं उनके लिए सराई का इंतजाम करेंगे। अब तो
ऐसे तो जो मैं झूठा कोई काम करूंगा नहीं कि मैं उठकर बोलूंगा, कोई गलत विश्वास दूंगा। और जैसे आपने कहा कि इनको भी आकर कोई झूठा विश्वास देंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो शब्द बोलता है, उन शब्दों का उसको ख्याल होता है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं किन को बोल रहा हूं और किस सरजमीन पर बोल रहा हूं। और ये आवाज यहां नहीं रहेगी, ये आवाज दिल्ली जाएगी। और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बैठे हैं, जिन्होंने रात को 8 बजे फोन किया माननीय सुनील शर्मा जी को, और वो दिल्ली गए और 24 घंटे के अंदर अंदर वीडीसी वालों का मसला हल हो गया। और मैं इनको, मुझे मालूम है मैं किस प्रतिभा का खिलाड़ी हूं और मैं किन से क्या बात कर रहा हूं। और इनके लिए कहीं पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना धरने देने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ इस समय अमित शाह जी हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हैं और हमारे प्रधानमंत्री मौनी प्रधानमंत्री नहीं है, जबान बंद करने वाले नहीं है। उनकी जबान और उनका काम ऐसे चलता है, वो फिर पूरा देश जानता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इश्तियाक वानी जी बात कर रहे थे। इस कोल्हांड में आए हुए जो यहाँ के लोकल लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। अदरी साहब, मेरा नाम कश्मीर सिंह है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से आज इश्तियाक वानी जी आए थे यहाँ पे, क्या डिमांड्स थी आपकी और क्या इन्होंने कहा? हम इश्तियाक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आपको भी शुभकामनाएं देते हैं कि आज आप हमारे पास आए और हमारी बात को कहीं आगे तक पहुंचाएंगे। तो सर, हमारी सबसे पहले डिमांड ये अनपेड जो वीडीसी है इसी की है। जो ये पहले जो वीडीसी का मसला हुआ, तो वो ग्रुप जो था उनको पहले भी सैलरी मिलती थी, आज से पहले भी उनको सैलरी मिलती थी। जो ये अनपेड का मसला है, अनपेड का मसला था कि 2006 में जब हमारा कुल्हांड का कांड हुआ, यहाँ पे बहुत से, उससे पहले तो यहाँ पर कोई, हमने यहाँ पर अमन कमेटी बनाई गई थी। मैं आपको हकीकत में सुनाता हूँ। अमन कमेटी बनाई गई थी, यहाँ पे कोई खतरा नहीं था, हमारा आपस में ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। और 2006 में जब हमारा कांड हुआ, तो उस वक्त यहाँ पे वीडीसी बनाई गई, मगर उस वक्त हमने गन्ने उठाई, हमने कोई तनख्वाह का जिक्र नहीं किया। फिर आज़ाद साहब यहाँ पर आए, उन्होंने कहा 500 रुपया सेंटर से आएगा, 500 रुपया जी स्टेट गवर्नमेंट देगी, मगर सिर्फ ज़बानी कहा, दिया नहीं। अगर उस वक्त आप एक यकीन मानिए कि अगर हम लोग उस वक्त वीडीसी नहीं उठाते, क्या यहाँ पे उसके बाद कांड दोबारा नहीं होता? क्योंकि हालत ही वैसे थे। ये हम नहीं बोलते कि किसी ने वो कांड किया, वो एक मिलिटेंसी थी यहाँ पर। वहाँ पर एक जलजला लगा हुआ था, जिसमें कि उस वक्त भी, ये मैं शुक्रिया करता हूँ यहाँ पे मुस्लिम भाइयों का कि हमने भाईचारे को उस वक्त भी कायम रखा। हम अपना भाईचारा हमने कभी नहीं तोड़ा और ना ही हम तोड़ने की कभी कोशिश भी करेंगे। इस बात पर बिल्कुल कभी कोशिश भी नहीं करेंगे, ये हमारा कोई मुद्दा। मगर जब उस वक्त हमने गन्ने उठाई, तो जो जिनको पे मिली है, क्या उन्होंने ज्यादा लड़ाई लड़ी है? क्या हमने नहीं लड़ी है? तो अगर उनका राइट बनता है तो हमारा क्यों नहीं? हमारा सवाल सरकार से यह है कि अगर उनका राइट है तो हमारा राइट क्यों नहीं है? तो जैसी लड़ाई उन्होंने उस वक्त मिलिटेंसी को खत्म करने में लड़ी है, वैसी हमारी वीडीसी ने भी लड़ी है। जितना काम वीडीसी ने किया है, उतना शायद किसी फोर्स ने किया। उसका मसला मैं आपको बताऊंगा। मानो जो हमारे फौजी भाई थे, पुलिस वाले थे, कि वो तो कहीं अपने कैंपों में होते, उनको पता लगता था तो वो जाते थे ना वहाँ पे कि आप जी वहाँ जी मिलिटेंटों का घेरा हुआ वहाँ पर। लेकिन जो वीडीसी थे, ये अपने घरों में थे और डटे हुए थे अपने गाँव में। और किसी कोई मिलिटेंट वहाँ पर खाना खाने को जब उसको नहीं मिला और उसको भागने पर वो मजबूर हुआ, अगर यहाँ पर मिलिटेंसी अगर किसी ने खत्म की है, वो वीडीसी ने की है। और ये हमारा अब हक बनता है। क्यों? कि हमें वो गन घर में है, ना हम काम पे जा सकते हैं, ना हम कहीं आगे पीछे जा सकते हैं। हमने उसको पहरा देना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है, हमने उसको पहरा देना है। इसलिए अगर इस वक्त ये, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें ये गन दिलाई थी, हम उनका शुक्रगुजार, और उसकी वजह से ही हम टूटकर भारतीय जनता पार्टी के सिपा सालार बने हैं और बने रहेंगे। और आज डिमांड भी अपनी पार्टी से कर रहे हैं। हम उनसे ही डिमांड कर रहे हैं। कोई ऐसा मोदी जी, हम उनसे डिमांड करते हैं कि अगर हम आपके सिपाही हैं तो आप हमारे कौन हो भाई? हमारा पेट कौन भरेगा? हमारा पेट भी आप भरेंगे। यह आपको मजबूरन भरना पड़ेगा, वरना हमें क्या जरूरत थी उनकी सिपाही बनकर? उन्होंने हमारी रक्षा की थी, हम उनके साथ हैं, मगर ये जो हमारा मसला है ये भी उन्होंने ही हल करना है। इश्तियाक वानी जी ने अभी रविंद्र रैना जी के साथ भी बात की है, तो अब कितना आप लोगों को यकीन होगा कि वाकई अब ये जल्द या जल्द इस मसले को? सर, हमारे 100% 100% यकीन है इश्तियाक साहब पर भी, अपने स्टेट प्रेसिडेंट पर भी, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि एक सरकार ही बहुत ईमानदार सरकार चल रही है, जो आपको पता ही है। और पढ़ियार साहब भी, और हमारे जो सुनील शर्मा जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें पूरा इन पर 100% यकीन है। 99% नहीं, 100%। मगर अगर इलेक्शन से पहले
इन्होंने हमारे काम नहीं किए तो हमें किसका सहारा रहेगा? क्योंकि हम इनका सहारा बने हैं। जब ये जीत कर आए हैं तो हम इनका सहारा बने। अगर आज ये हमारा सहारा नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा? इसलिए हम इनसे उम्मीद लगाए हुए, नहीं तो उसके बाद देखा जाएगा फिर क्या होता है। तो फिलहाल ये थे कश्मीर सिंह जी जो अपनी फरियाद और रुदा सुना रहे थे। यहाँ पे इनके अलावा भी यहाँ कुल्हांड के ही हैं। हम आपसे ये पूरी जो यहाँ पे मामला हुआ था 2006 में, उस मामले में थोड़ा सा बताएं, फिर आप लोगों को वीडीसी के साथ किस तरह से जोड़ा गया वो पूरी तफसील आप मेरे साथ बताइए। इदरीस साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा जो आपने यहाँ आने की कष्ट उठाया। तो इदरीस साहब, जो पहले यहाँ 2006 में जब यहाँ कुल्हांड में कांड हुआ, सुबह ही जब हमने ये सुना कि यहाँ सब लोगों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और हम लोग घर से चले ठावा के लिए कि कहाँ लोगों के अंबार लगे हुए हैं लाशों के, तो मुझे ये पता, मैं भी उन सिपाहीसालों में से है, मेरा भी एक हकीकी भाई उस कांड के अंदर हलाक हुआ था। मुझे वहाँ तक पता नहीं था कि मेरा इस कांड में मेरा हकीकी भाई भी शामिल है। जब हम यहाँ से ऊपर पहुँचे जहाँ 10-11 लोगों की लाशें थी, वहाँ मैंने अपने भाई की डेड बॉडी को भी पहचाना। ये हालात उस वक़्त, ये सीन उस वक़्त था इदरीस साहब। उस वक़्त हम यहाँ जो ये धूप थी ये भी किसी दूसरे किस्म की देखते थे, इसका कलर भी कुछ और ही था। और इसी जगह पे जब सब लोगों ने, चाहे वो हिंदू हों मुसलमान हों, सब ने यहाँ लाशें इकट्ठी की थी इसी हेलीपैड की जगह पे। तो यहाँ उस वक़्त आज़ाद साहब जो कि जम्मू कश्मीर के सीएम थे वो भी यहाँ आए थे और दिल्ली में भी सरकार कांग्रेस की थी। खैर, आज़ाद साहब उस वक़्त यहाँ आए, उन्होंने क्या क्या माना क्या क्या नहीं माना, तो वो हम उनका नाम ही क्यों लेंगे जब वो बिल्कुल खोखले साबित हुए, हमें वो बिल्कुल खाली मतलब उनके वादे हुए। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ वीडीसी वाले यहाँ हथियार ना उठाते, शायद आज ये कुल्हांड की सरजमीन आप इस तरह आबाद ना देखते। क्योंकि जब डोडा से यहाँ फौज आती, किस जगह वो जाती, किस जगह वो उनको पता चलता कि मिलिटेंट कहाँ है और कहाँ से वो भागता है, कहाँ वो छुपता है, वो पता जो था वो सब वीडीसी वाले यहाँ के रहने वाले थे। उनको रास्ते भी मालूम था, जंगल के रास्ते भी मालूम थे। और अगर यहाँ मिलिटेंसी ख़त्म हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ वीडीसी वालों की देन है। आप क्या चाहते हैं? आप लोग, हमारी यही डिमांड है कि ये पेड अनपेड के धंधे मत लगाएं। आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं हाई कमान तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हम लोगों ने बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत कष्ट सहे हैं, तो हमें आज तक कुछ नहीं खाया है। लिहाजा जब हम भारतीय जनता पार्टी का 100% विश्वास करके बैठे हुए हैं, तो उन लोगों ने भी हमारा ये छोटा सा काम है, मैं तो समझता हूँ पार्टी के लिए छोटा सा काम है, वीडीसी को हमारी जो है तनख्वाह वो जब हमारे अकाउंटों में डायरेक्ट आएगी तो उसके बाद हम अपनी जान देने के लिए फिर पार्टी के पीछे तैयार होंगे। नहीं तो हम अपनी राय से कोई फैसला कर सकते हैं। तो ज़्यादा मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मंडल प्रधान जिनके से सदारत आज का ये प्रोग्राम हो रहा था, क्योंकि इश्तियाक वानी जी बड़े मेहमान खुसूसी यहाँ पे इस प्रोग्राम में थे। जैसे सुरेश जी, जहाँ यहाँ पे काफ़ी सारे कुल्हांड के लोगों ने हमारे साथ बातचीत करके पूरे यहाँ के मामलात बताए, फिर वीडीसी कैसे वजूद में है और इनके साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी हुई। हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि इस पूरे दाली उद्यानपुर ब्लॉक में काफ़ी सारे ऐसे इलाके, क्या आपको लगता है सिर्फ कुल्हांड में ही वीडीसी की ज़रूरत है या इसके अलावा भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वीडीसी की ज़रूरत है? शुक्रिया इदरीस भाई, मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे बोला कि आज जो पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, आओ बूथ की ओर चले। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें इस मेरे मंडल में आ रही है, जिसमें 2 ब्लॉक पड़ते हैं, घाट ब्लॉक और दाली उद्यानपुर ब्लॉक। मैंने पार्टी हाईकमांड से डोडा में भी ये बात की थी कि हमें जो अनपेड ये वीडीसी है, ख़ास करके यहाँ कल्याण है, शाहरा है, ये कुल्हांड के 4 बूथ पड़ते हैं मेरे पास, और ये कोटी दिस्तान का कुछ एरिया है जहाँ पे अनपेड है। खैर, जो टेक्निकली फॉल्ट है इसमें, जो पिछली सरकारों ने इसमें डाला हुआ है, कुछ जैसे यार रमसा के स्कूलों की बात की मैंने, इनको LHS बना के हाई स्कूल हो ही नहीं सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, हमारा एक एरिया पड़ता है डोहरी का, बगला ईस्ट और वेस्ट, उगाद, भालूर, पंडा, कल्याण तो ऑलरेडी है, नीचे सगोत एरिया है। ये मैं नहीं कहता हूँ कि एक ही कम्युनिटी,
यहाँ पे हर एक उस आदमी को राइफल की ज़रूरत है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, जिसको जो भी भारत माता की जय या हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा देगा उसको खतरा है। मैं तो अब एज ए मंडल प्रधान अपनी पार्टी के हाईकमांड से या अपने शीर्ष नेतृत्व से गुजारिश करूंगा कि मेरे मंडल में दोनों ब्लॉकों में हर एक मोहल्ले में चार अगर 8 की वीडीसी नहीं तो 4 की देने की मैं गुजारिश करूंगा। इसकी आपने जिस तरह से कहा कि यहाँ पे भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने वालों को खतरा है, हम आपसे जानना चाहेंगे वो खतरा किन लोगों से है? सर खतरा यहाँ पे ऐसे मुझे आपसे नहीं है, या सियासी रंजिशें होती हैं। ये मैंने आपको अपने भाषण में भी क्लियर कहा था। यहाँ अगर मिलिटेंसी को किसी ने पैदा की तो किसने किया? कांग्रेस ने किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। अगर उस दौर में मिलिटेंसी में वो सैयद शाह क्या होते हैं, सैयद सलाउद्दीन को इलेक्शन हरा के पाकिस्तान का रास्ता नहीं दिखाते तो यहाँ जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी नहीं होती। यहाँ इस इलाके में आप भी रोज़ देखते हैं यहाँ क्या नहीं होता है। यहाँ ब्लॉक लेवल के कामों का देखो। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अब करप्शन पे जो लगाम लगी है, आज पहली बार जो मटेरियल जो इनके ब्लैकमेलर इनके मुलाजिम खाते थे, आज पहली बार इसके टेंडर होंगे। और यही पैसा जो फंडिंग हमारे बच्चों को गुमराह करके, हमारे भाई थे वो भी, हमारे भाई ये भी, लेकिन इन लोगों को गुमराह करने का अगर किसी ने काम किया तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है। और इस इलाके में आज भी ये बात कोई छुपी हुई नहीं, आपसे भी या इन लोगों से भी या किसी से भी। यहाँ इतना दुख है इन लोगों को। कल तक बोले थे बीजेपी साहब, आप उधर से बीजेपी आगे आप चुप हो गए। आप भी बोलो साहब, बीजेपी कहीं साफ नहीं है। जम्मू कश्मीर में अपनी पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और जो आज हमारा कार्यक्रम आओ बूथ की ओर चलेंगे, जो हमें आश्वासन हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मिल रहा है कि हम हर जगह 60 दिन के अंदर अंदर ये सारे काम पूरे करके देंगे। जो जायज़ डिमांडें लोगों की होंगी वो पूरी होंगी और उसके बाद पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे यहाँ पे इश्तियाक वानी साहब, सुरेश जी और इसके अलावा यहाँ पे कश्मीर सिंह जी थे, गिरधारी लाल जी थे, जिन्होंने हमारे साथ बातचीत के दौरान काफ़ी सारी यहाँ के जो मसाइल थे उसके हवाले से भी बातचीत की है। यहाँ पे किस तरीके के हालात बने थे, अब यहाँ के हालात कैसे हैं और इन लोगों को किन चीज़ों की अभी बुनियादी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी इन्हें ज़रूरत महसूस हो रही है। तो नाजरीन, ये थे यहाँ के कुछ लोग जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। तो फिलहाल आप लोग भी इस खबर को देखते रहिए और अपने मेज़बान इदरीस फलाही को शोम चैनल डोडा से दीजिए इजाज़त। मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।